हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये फ्राइडे सुबह का ब्लॉग है। आज मेरा शुक्रवार का व्रत है, तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। उठने के बाद डुग्गू का स्कूल था, तो फिर मैं 5 बजे उठी थी, वरना 4 बजे उठती। तो मैं 4 बजे उठ के अपनी ये वाली पूजा कर लेती। उसका स्कूल था नहीं, तो मैंने कहा 5 बजे का टाइम सही है, अपना पूजा करने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो तब तक स्कूल इसको जाना नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं थी। मैंने पहले पहले तो सोचा था कि सुबह 4 बजे उठ के कर लूँगी पूजा, क्योंकि सुबह की पूजा मुझे बहुत ठीक लगती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना इधर मंदिर वगैरह मुझे आज क्लीन करनी। जैसे आपको पता है कि मैं माता का व्रत करती हूँ, तो उस दिन मैं सारे भगवान के अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, मंदिर साफ़ करती हूँ, फिर माता की चौकी लगाती हूँ। तो इधर मैं ले रही थी गुड़ और चना। गुड़ चना आप जो घर में रखा होता है वो आप ले सकते हो, या आप मंदिर में अलग रख सकते हो। तो मेरे घर में मेरे अलावा किचन की कोई सामान तो कोई छूता है नहीं, तो ये भी जूठा होता नहीं है, साफ़ ही रहता है। तो बस ये किया। उसके बाद मैं इधर गुड़ और चना ले रही थी। तो इस समय का गुड़ पता नहीं कैसा, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा है, तो उसको मैं ना चाकू से काट लूँगी। काटने के बाद काटने के बाद थोड़ा सा गुड़ और चना माता के लिए लेते हैं, और एक जो कटोरी में लेते हैं वो लेते हैं गाय के लिए। तो 2 हिस्सा मुझे निकालना होता है। माता के इधर चौकी लगा लेंगे, और मंदिर जब थोड़ी सी भी आप साफ़ कर लो, भगवान के सारे कपड़े वगैरह चेंज कर लो ना, तो एक अलग सा ही मतलब मंदिर साफ़ सुथरी दिखती है, और थोड़ा सा भी लगता है हाँ कि मंदिर में थोड़ी चमक आ जाती है। वैसे तो मुझे फ्राइडे फ्राइडे ही मैं कर पाती हूँ सुबह। और वैसे सुबह पूजा करने से पहले एक बार मंदिर साफ़ कर ही लेती हूँ, तभी मैं अपनी डेली की जो मेरा पूजा है वो करती हूँ। माता को फूल माला चढ़ाया, और उसके बाद भोग लगाया, दिया जलाई घी की, और अब कथा बैठ के पढ़ते हैं माता की। कथा पढ़ने में हार्डली कम से कम 10 मिनट ही लगता है। बस पूजा बहुत आसान है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है इनकी। बस साफ़ सफाई में जो टाइम लगता है तो लगता है। फिर कपूर से आरती करते हैं माता की। कपूर से आरती करने के बाद जो हमारे एक जो कलश रखते हैं, कलश के ऊपर जो गुड़ और चना रखते हैं फ्रेंड्स, वो लेते हैं, और उससे उसमें जो जल होता है मतलब कलश का, वो हम पूरे घर में डालते हैं। माता की बहुत सिंपल छोटी सी पूजा होती है। मैं तो ये कहूँगी जिसके घर में भी सुख शांति और समृद्धि चाहिए, जो भी गृहिणी अपने घर गृहस्थी से परेशान है, उसे एक बार माता का व्रत कर लेना चाहिए। मैंने तो बहुत लंबा समय दिया है अपने इस पूजा को। मुझे हो गया है कम से कम 10-11 साल हो गया, मैं माता का व्रत करती रहती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू करती हूँ, बीच बीच में उद्यापन भी कर देते हैं, फिर उठा लेती हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है इनके व्रत से। और सुबह की पूजा करना मुझे सबसे सही लगता है। अगर थोड़ा लेट हो जाता है ना, मन बहुत ही ज़्यादा उलझन हो जाती मुझे। तो अभी तो मेरा रूटीन है वो बिल्कुल सेट कर लिया है अपना। सुबह वो हो जाता है, फिर टेंशन ख़त्म कि भगवान को दिया बाती कर ली। अब आ गई हूँ इधर सीधा किचन में। तो किचन में मतलब मलाई इकट्ठा हो रही है, उसको मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है निकालने के लिए, क्योंकि क्या होता है मिक्सर से मैं कभी कभी निकालती हूँ, तो आजकल लाइट बहुत प्रॉब्लम करती है। जब मैं काम वाम करके थोड़ा सा लगता है फ्री हूँ, तब देखते लाइट ही नहीं होती है। निकालना है, क्योंकि घर के जो घी थे जितने भी मैंने बनाए थे सब ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे करके। मेरे घर में आप देखते घी का कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है। सैंडविच वगैरह बनाना, सबको दाल वाल में भी चाहिए होता है, जबकि मैं सिर्फ रोटी में ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोग कौन सा व्रत करते हो। मैं तो माता संतोषी का व्रत करती हूँ। और आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना है। हस्बैंड और डुग्गू को दोनों को ही मैं मतलब दूध भी कल रात का देख रहे हो आपकी पूरा बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इन लोगों को ना, केला भी रखा हुआ है तो शेक बना दूँगी। हेल्दी शेक भी हो जाएगा, और इसी बहाने दूध भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो डुग्गू वैसे तो केला और दूध वगैरह नहीं लेता है, दूध तो बिल्कुल ही नहीं लेता, तो इसी बहाने वो अपना 1 गिलास शेक पी लेगा। तो मेरे पास 4-5 खजूर थे, उसकी मतलब जो गुठलियाँ होती है उसको निकाल कर उसमें रख देंगे 10-15 या आधा मिनट घंटे तक। आप इसको अच्छे से सोक करने के लिए जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल दो, और जब शेक बनाना हो तब आप उसमें केला डालिएगा। काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट है, ये आप कर सकते हो। तो अभी ये हो गया। उसके बाद सबको भेज दिया है। डुगू तो अभी खेल रहा है, क्योंकि उसका स्कूल मैंने आपको जैसे बताया था गुड फ्राइडे था, तो उसकी छुट्टी थी उसकी। अब हस्बैंड चले गए ऑफिस, और इधर डुग्गू और अनाया का काफ़ी हो रहा है झगड़ा। तो वो मुझसे बहस कर रहा है, तुम अनाया को दिगी नहीं करती हो, अनाया का तुम वो नहीं करते हो। और मैं सुबह 5 बजे से सोचो जगी हुई 4:45 से, अभी मैंने बालों को ऐसे लपेटा हुआ है। मुझे मतलब इतना भी टाइम नहीं मिलता सुबह कि बाल भी आप अच्छे से अपने झाड़ लो। बस ये होता है घर का काम 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 काम। सबका अपना टाइम से अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी करो, हस्बैंड को भेजो, बच्चों को देखो। सब कुछ करने के बाद ना सच में सुकून नहीं है लाइफ में। हाउस वाइफ का तो कभी कभी यही होता है। और पहले की लाइफ में क्या होता था ना, घर में सपोर्ट करने के लिए होते थे घर में जेठानी हो गई। घर में काफ़ी बड़ा परिवार होता था, सास वगैरह हो जाती थी, तो वो अपना जैसे आप घर का काम करो तो बच्चों को वो संभाल लेती थी, बच्चों को नहला देती थी,
अभी क्या होता है ना, शहर में हम लोग बिल्कुल अकेले हो गए, सारा घर का काम खुद ही करना है, या आप हेल्पर के लिए मेड रखो, पर मेड को का भी आजकल क्या है कि उनका भी कोई टाइम टेबल सेट है नहीं। और मैंने दी थी सांप रखा था ऐसे डुगो ने मुझे डराने के लिए, मैं एकदम से देख के डर गई थी, वो भी रबड़ वाला था। मैं देखी थी कि ये कहाँ से आ गया, पूरा सचमुच का सच्ची का लग रहा था, तो मैं वही देखी। तो हमने कहा इसको हटाओगा, सुबह तुम्हारे डैडी देख लेते तब, कि वो बहुत डरते हैं सांप वाप से। तो दोनों ही रूम की मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी। कभी कभी बिल्कुल मन नहीं होता घर का कुछ भी काम करने को, लेकिन ये वाली लाइफ सिर्फ हम लोगों को कहाँ मिलती है, जब हम ससुराल मायके जाते हैं, मम्मी के घर जाते हैं, तभी सुकून वाली ज़िंदगी मिलती है, घर का कुछ काम वाम करने को नहीं मिलता है। बट इस टाइम देखते हैं कब जाऊँगी, बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तब 10-15 दिन के लिए मम्मी के घर जाऊँगी ज़रूर। तो बाहर जो कपड़े वगैरह धुले थे वो मैंने कहा बाहर डाल देती हूँ, कि आजकल बाहर ही डाल दो तो सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते तो ही मैं लेके जाती हूँ छत पर। नहीं तो डेली के जो कपड़े होते हैं उनको धो के अच्छे से गाड़ दो और थोड़ी देर के लिए ऐसे टांग दो, पानी उसका पूरा निकल जाता है, फिर आप सारे कपड़े आप डाल दो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, भगवान के जो भी कपड़े वगैरह होते हैं उनको भी बाहर ही डाल देती हूँ, सूख ही जाता है शाम तक। इतनी गर्मी हो रही है कि अच्छा खासा इंसान सूख जाए। नुगु नहा के आ गया है और वो अनाया को बीच बीच में परेशान करता रहता है। मैंने कहा उसको परेशान मत करो, उसको नहलाना है मुझे। तो अभी ले जाऊँगी अनाया को नहलाऊँगी, तो उसको ब्रश करा रही, तो बहुत नखरे करती है ब्रश करने में, लेकिन उसको मैं डराती हूँ कि अनाया दाँत में तुम्हारे कीड़े लग रहे हैं, चॉकलेट खा रही। तो वो मुझसे बोलती मम्मा अब मम्मा वाली चॉकलेट खाना है, पापा वाली चॉकलेट नहीं खाना। मतलब मम्मा वाली चॉकलेट का मतलब है जो मैंने इसके लिए आंवले और गुड़ की जो बनाई थी ना कैंडी, वही मांगती थी। वो मम्मा वाली चॉकलेट कहती है, और पापा वाली चॉकलेट जैसे ये वाली होती उनको बोलती, तो कहती वो वाली चॉकलेट नहीं खाना मम्मा। बस थोड़ी देर का रहता है ना, फिर उसको वही चाहिए होता है। तो नहा रही है, खुद से कहती मुझे नहाने के लिए दे दो। नहला दिया है, नहाने के बाद इनको रेडी कर देंगे। अभी सोचो घर का सुबह से काम करते करते मुझे 12 बज गया, मैंने अभी तक अपने लिए चाय तक बना के नहीं पी। बस सुबह वही हस्बैंड के साथ पीती तो पीती बस। अब मुझे बहुत तेज़ सी लग रही थी, भूख की लग रहा था, कुछ खा लूँ। फिर भी वो तो जब भी मैं किचन में जाती हूँ ना आलस कर जाती हूँ, तो वही आलस ही मेरा है सबसे बड़ा काम। अभी डुगू की मुझे कॉपी किताब लेके आए, तो बुक्स वगैरह में तो उस दिन रात में कवर चढ़ा लिया था, कॉपी में चढ़ाना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। कब काम करो कब क्या करो, खुद को भी रेस्ट चाहिए होता है। उस समय मुझे थोड़ी बैक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, मतलब गर्दन में पता नहीं क्या है, फिर से मेरे दर्द स्टार्ट हो गया है। तो वो किया, अब मैंने थोड़ा देर अनाया को लेकर लेट गई थी, खाना वाना इनको खिलाया, फिर वही 4:30 बजे के लमसम उठी। और ख़ुद भी थोड़ा ये आलस आ रहा था कि शाम को जब सर आएंगे तब चाय बना लूँगी, तो उनको भी चाय दे दूँगी। और मैंने अपने लिए फिर ना चिप्स फ्राई कर ली थी, जो मम्मी ने बना के दी थी बिना नमक वाली, तो उनको चाय दूँगी, खुद पीऊँगी। और अनाया इतनी मस्ती करती ना, आजकल जहाँ देखेगी मैं ट्राईपॉड में कैमरा वगैरह लगा रही हूँ, तुरंत बोलेगी हाय गाइज। मैं किसी दिन आपको सुनाऊँगी, पर उसमें इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है मैं सुना ही नहीं पाती, बहुत चिल्लम चिल्ली होती है मेरे घर में। तो उनके सर आ गए थे, तो मैंने कहा उनके लिए भी चाय बना लूँगी, तो उनको भी चाय दे देंगे और मैं अपने लिए फिर अपना चिप्स फ्राई कर लूँगी। जबकि सुबह ही मुझे 12 के लम्हे में मुझे बहुत कस की भूख लगी थी। और आप लोग बताना कि आप लोग व्रत में क्या खाते हो। माता संतोषी का व्रत में मैंने शुरू से अनाज खा लिया है, तो मैं एक टाइम ही खाती हूँ, पर शाम को खा लेती हूँ बिना लहसुन प्याज का खाना। बट अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने भी पापड़ फ्राई किए। वो तो अच्छा है मम्मी ने थोड़े से बना के दे दिए थे, 2-3-5 किलो के लमसम तो दिया ही था, तो थोड़ा सा अपने बढ़कर फ्राई कर लेती हूँ। और बच्चों को खाना होता है तो उनके लिए अलग से चिप्स नमक वाले वो वाले फ्राई कर लेती हूँ। तो ये फ्राई करके अब मैं सुकून से सर को दूँगी चाय, वो पियेंगे, फिर मैं अपना आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, पापड़ खाऊँगी। उसके बाद खाना बनने में तो भैया 8-8:30 का टाइम हो ही जाता है नॉर्मल। तो देखिए मेरी सारी चिप्स फ्राई, पहले मैं चिप्स नहीं फ्राई कर पाती, मुझसे हमेशा चिप्स जल जाती थी, बट अब धीरे धीरे करके मुझे चिप्स फ्राई करना आ गया है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए ऑयल, और फिर करो। पहले में सब मुझसे पापड़ जल जाते थे, अब धीरे धीरे बहुत कोशिश कर रही हूँ। या नया आ गई, जैसे मैंने कैमरा लगाया है तुरंत बोलती है हाय गाइज कैसे हो आप। वैसे बोलती मम्मा आप मुझे भी दे दो चिप्स, दो ना मम्मा मुझे चिप्स दो ना, बहुत बोलने लगी है। दो ना मम्मा, ऐसे कहेगी दो ना मम्मा, मम्मा चिप्स दो और दो और दो। तोतली गई की तोतली जवान से बोलती कटोरी में दो, भाई को बोलती भाई कटोरी लेके आ जाओ। मैंने कहा जाओ आप लेके आओ, मैंने कहा भाई पढ़ रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक बढ़िया सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैं सोची मैंने ये भी पहली बार बनाया है। हलवा तो बनाती हूँ, पर बर्फ़ी मैंने आज तक कभी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लगता था मैं बना ही नहीं पाऊँगी। पर जितना मैं सोच रही थी, मतलब इसको बनाने में झंझट होगा, उतना ही सरल है और बहुत जल्दी से बन जाती है।
तो लौकी मैंने ली थी आधा किलो, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी इसलिए मैंने आधा किलो लौकी ली। उसको कद्दूकस कर लिया और इसका जो पानी निकला था ना, उसको जब छान के मैंने हल्का सा नमक डाल के अनाया को पिला दिया था। आधा जो छोटा वाला ग्लास होता है उसका आधा ही ग्लास निकला था। पी लेते हैं बच्चे बहुत आराम से। और लौकी वौकी का तो पानी बहुत सूट मतलब फ़ायदा भी करता है। कढ़ाई में डाल दिया मैंने देसी घी। जिस कढ़ाई में मैंने चिप्स फ्राई किया था ना, उसी में मैंने हलवा बना लूँगी। और ये लौकी ली, लौकी डाल के इसको अच्छे से भुनाई कर लेना है। पहले सोच रही थी काश थोड़ा ज़्यादा लौकी होनी चाहिए थी, क्योंकि लौकी भुनने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी हो गई थी। आधा किलो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी इसलिए मैंने थोड़ा ही, मैंने ख़राब भी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर डुगू कंडा सुलगा रहा था, क्योंकि हमारी तरफ कूलर लगने की वजह से इतने मच्छर हो गए, इतने मच्छर हो गए कि मतलब ऑल आउट 2-2 3-3 लगा के रखते, काम ही नहीं करता है। सोने के टाइम पे तो मच्छरदानी लगाते, लेकिन ऐसे बैठ के आप टीवी नहीं देख सकते हो। फिर क्या करेंगे, इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। लौकी पानी छोड़ेगा, उसको खूब अच्छे से भून लीजिएगा, उसी पानी में ये पक जाएगा। पकने के बाद क्या आप करना है, शक्कर डालना, और शक्कर डालने के बाद फिर ये पानी छोड़ेगा तो उसको आप अच्छे से ढक के रख दीजिएगा, ताकि जो थोड़ा बहुत कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। और इसका पानी जब तक ना सूख जाए तब तक आप इसको अच्छे से भूनते रहना। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये है कि इसी शक्कर वाले पानी में लौकी और आपकी अच्छे से गल जाती है। घर में यूज़ करो तो फूड कलर वगैरह आपको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये देखिए चाशनी टाइप की जैसे बन गई है। मेरे पास खोया लेके आए थे आधा किलो, तो मैंने थोड़ा ही खोया डाला, मतलब 250 ग्राम के लमसम डाला, 250 ग्राम रख दिया, क्योंकि लौकी आप देख रहे हो कम है। इसमें फूड कलर बिल्कुल मत डालिएगा, घर की चीज़ घर में ही बच्चों को देनी है, हम ही आपको खाना है। कोई हम बहुत ज़्यादा रेसिपी वगैरह तो वैसा नहीं बना रहे हैं। तो आप चाहो तो इसमें हल्का सा ग्रीन फूड कलर डाल देना, पर मैं सजेस्ट ये करूँगी मत डालिएगा, क्योंकि बच्चों को देना है। फूड कलर हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। प्लेट लीजिएगा, प्लेट में आप थोड़ा सा देसी घी लगा लीजिएगा और इसको अच्छे से फैला लीजिएगा। ये देखिए, और जैसे ये ठंडा होगा ये अपने आप जम जाएगी। कोई चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले मुझे लगता था नहीं बना पाऊँगी, चाशनी लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, बट नहीं, पहली बार बनाया तो उसके हिसाब से बहुत परफेक्ट बनी थी और बहुत टेस्टी बनी थी। ये देखिए कितनी बढ़िया। अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो थोड़ी ढेर सारी बनाऊँगी। अभी मेरे पास आधा खोया रखा हुआ है। इसको थप थप करके अच्छे से जमा लेना। मैंने आपको दिखाया ना कि थोड़ा ही सा था, तो इसलिए मैंने इस वाली प्लेट का यूज़ किया है। इसको ठप ठप करके अच्छे से जमाइएगा ताकि पूरी तरह से सेट हो जाए। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो काट के आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा। तो मैंने थोड़े से काजू बादाम डाले थे, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और इसको आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आप ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा, अच्छे से जम जाएगा। जब जम जाएगा तो उसको अच्छे से पीस पीस करके आप इंजॉय करिएगा। तो मुझे बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों में से किस किस को पसंद आई और आप लोग कैसे बनाते हो, मुझे बताना फ्रेंड्स। तो कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बहुत दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। टेस्टी टेस्टी लौकी की बर्फ़ी तैयार है, आप भी आइए खा लीजिए।